जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन हुए हैं। लोग मुझे आज उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं वैसे अपने आप को नहीं देख रही हूँ। पहले ही बॉल पर आपने इमोशनल स्ट्रोक खेल दिया है माधवी लता जी, तो आते हैं असल मुद्दे पर। पहली बार में ही बहुत बड़ी चुनौती ले ली है बीजेपी, माधवी लता की पार्टी टारगेट कर रही है मुस्लिम्स को। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हैदराबाद सीट से एक बार फिर ओवैसी ने जीत हासिल की है। चलो भाई दोस्तों, जिस माधवी लता को राजनीति में आए जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, वो चली थी ओवैसी साहब को उखाड़ कर फेंकने। पर हैदराबाद की जनता ने इसे ही लाखों वोटों से उखाड़ कर फेंक दिया, जिस पर पूरा देश इसकी फिरकी लेने लगा। तो आप भी ये पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। माधवी लता जी हैदराबाद से जो असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही है, क्या जो वर्चस्व असदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार का हैदराबाद में रहा है उसको उखाड़ फेंकेंगी माधवी लता अपने दमखम से? कैसे आपको लग रहा है? क्योंकि अभी आपके लिए तो जिसको कहते हैं एक मुहावरा है कि जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन हुए हैं, आपके लिए हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उनको उखाड़ फेंकना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आपने पहली बार में ही बहुत बड़ी चुनौती ले ली है? लोग मुझे आज उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं वैसे अपने आप को नहीं देख रही हूँ। इस देश के लिए मैं एक नया उम्मीदवार हो सकती हूँ, लेकिन अपने आप के लिए यहीं की हूँ मैं, और यहाँ का हर सच्चाई से मैं वाकिफ हूँ। हाँ जी, तो गोदी मीडिया और गोदी एंकरों ने जिस तरह से माधवी लता के लिए माहौल बनाया था, ओवैसी साहब के सामने सब धुआं धुआं होकर रह गया। मीन्स जनता ने गोदी मीडिया और माधवी लता के नफरती एजेंडा को करारा तमाचा जड़ने का काम किया है। और ऐसा होने की बड़ी वजह है माधवी लता का नफरती एजेंडा, लोगों के बीच नफरत परोसना और दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ाने का काम करना। तो ऐसे लोगों को इस चुनाव में जनता ने बहुत अच्छे से सबक सिखाया है, चाहे वो माधवी लता हो, स्मृति ईरानी हो या फिर नवनीत राणा हो। इन सब के घमंड को जनता ने चूर चूर कर दिया और इस पर पूरा देश खूब मजे भी ले रहा है। साथ ही साथ गोदी मीडिया के कुछ गोदी एंकर भी खूब मजे ले रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा ही कुछ इन सत्ता के नशे में चूर नेताओं के साथ हुआ, जो कि अच्छा हुआ। पहले ही बॉल पर आपने इमोशनल स्ट्रोक खेल दिया है माधवी लता जी, तो आते हैं असल मुद्दे पर। जब हैदराबाद की ये लड़ाई होगी, एक तरफ होंगे असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे में ये मुकाबला बहुत, अगर ओवैसी कहते हैं कि ये सरकार बीजेपी माधवी लता की पार्टी टारगेट कर रही है मुस्लिम्स को, क्या जवाब होगा? मेरा यही जवाब होगा कि हम पसमंदे औरतों के आंसू पोंछने के लिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकाल देते हैं। हम मुसलमान स्त्री को हिंदू स्त्री के जैसे मैके में बराबरी देने के लिए, हक देने के लिए, हर उस बात पर लड़कों के समानता से उनको हम यूसीसी देते हैं। कुछ भी तो जी, माधवी लता का इमोशनल ड्रामा आपने यहाँ पर देखा, जैसे मानो कि सास बहू का कोई टीवी ड्रामा चल रहा हो कि मुसलमान महिलाओं के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमका करेंगे। पर ये सारा ड्रामा भी ओवैसी साहब के सामने चीनी कम चाय पड़ गई। माधवी लता खुद को सोशल वर्कर बता रही हैं, पर है नफरती नेता। आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा सोशल वर्कर होता है जो दूसरे धर्मों को टारगेट करते हुए, हिंदू मुस्लिम करते हुए वोट मांगता है? और ऐसा जिसने किया, जनता ने उसे उखाड़ फेंक दिया या फिर उसका नंबर आने वाला है। खैर, यहाँ पर अंजना ने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती है और बल्कि हमेशा से करती आ भी रही है। तो फालतू का ड्रामा करने से पहले इसे ये समझ लेना चाहिए कि देश हित और जनहित के क्या क्या काम है, उन मुद्दों पर काम किया जाए तो हो सकता है कि इन्हें कुछ फायदा मिल जाए, नहीं तो इनका मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रह जाएंगे। हम हर उस स्त्री को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, तकलीफों से बाहर निकालना चाहते हैं, दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं। हम कहते हैं उनकी कई योजनाओं हम स्त्रियों के उन्नति के लिए देते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।